मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए गुरु भाई। जय जय गुरुदेव गुरुदेव सभी भाई सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप सभी का इस मंच पे गुरुदेव के पवित्र स्थली अध्यात्म विज्ञान केंद्र, अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के सानिध्य में निरंतर चल रहे हमारे गुरुदेव सियाज सिद्ध योग के मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंसेस के 313 एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। इस मंच पे हम गुरुदेव के सिद्ध योग रूपी प्रसाद का आनंद लेते हैं। सभी गुरु भाई बहन चर्चा करते हैं इस मंच पे, और इस प्रसाद के लिए गुरुदेव बहुत ही सहज और सरल साधना से हमको ये दे रहे हैं, जो कि हमें, जिसमें हमें कि 2 टाइम्स का 15-15 मिनट के लिए जो हमारे गुरुदेव का एक छोटा सा संजीवनी मंत्र है उसका ध्यान करना होता है, और 24 घंटे के लिए वो मानसिक जप करना होता है उसी छोटे से मंत्र का। बस इतनी सी साधना से हमें ये सिद्ध योग रूपी प्रसाद मिल जाता है। अब गुरुदेव फरमाते हैं कि इस सिद्ध योग में है क्या ऐसा। सिद्ध योग से ही पूर्णता पता चलता है कि ये पूर्णता योग है, और इसमें ऑटोमेटिक योग होता है। मतलब आपके शरीर में आपको कुछ मेहनत या एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपकी समस्याएं हैं, चाहे वो आपकी दैहिक, दैविक, भौतिक किसी भी तरह की समस्याएं हो, इस सिद्ध योग रूपी दवा से सब कुछ आपकी समस्याएं, भौतिक संसार की जो समस्याएं, सब शांत हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। गुरुदेव हमारे फरमाते हैं कि अब ये सिद्ध योग कर्म काम कैसे करता है अपना, तो वो बताते हैं कि हमारे शरीर में एक कुंडलिनी शक्ति है जिसको हम देवी शक्ति बोलते हैं, जिसको हम बाह्य जगत में राधा, अंबा, लक्ष्मी, पार्वती पुकारते हैं। वो हमारे शरीर के अंदर है, जिनको योगियों ने कुंडलिनी नाम दिया है। वो 3.5 फेरे लगाकर सुप्त अवस्था यानी कि सोई हुई अवस्था में मूलाधार के में बैठी रहती है। हमारे रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में सैक्रम जिसको कहते हैं, वहां पे उपस्थित रहती है, और वो किसी समर्थ गुरु से ही देवी शक्ति जागृत होती है। तो हमारे गुरु तो, हमारे गुरुदेव तो सर्व समर्थ, सर्वर्थ और सर्वज्ञ हैं। तो उन्हीं के आदेश पे वो कुंडलिनी जब जागृत होती हैं, इस मंत्र के द्वारा, जो गुरुदेव हमें मंत्र देते हैं, उसको सुनते ही वो कुंडलिनी जो है वो जागृत हो जाती है, और हमारी समस्याओं का निदान होता है। हमारे सभी चक्रों को भेदते हुए वो सहस्त्र तक हमें पहुंचाती हैं, और इससे हमारी शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट और भौतिक कष्ट जो भी हमारे संसार में, सभी इसी के माध्यम से ठीक होते हैं। और इस कुंडलिनी जागरण के लिए हमारे गुरुदेव का उस पर नियंत्रण रहता है। अगर समर्थ गुरु नहीं है तो ये कुंडलिनी जागरण तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन फिर उस कुंडलिनी को अपने वश में, अपने नियंत्रण में नहीं कर पाते हैं, और कई सालों बताते हैं कि ये कई सालों तक आपकी कुंडलिनी तब जागेगी। बहुत एक्सरसाइज, बहुत आध्यात्मिक यात्राएं कराते हैं, तब वो बोलते हैं कि कुंडलिनी जागृत होगी, और वो भी नहीं पता। हमारे गुरुदेव फरमाते हैं कि 20 साल, 21 साल तक ना गुरु का पता रहेगा, ना शिष्य का पता रहेगा। तो ऐसे आध्यात्मिक यात्रा से क्या फायदा। हमारी आध्यात्मिक यात्रा ऐसा होनी चाहिए जिसमें तुरंत हमें कुछ रिजल्ट मिले। तो हमारे गुरुदेव की जो आध्यात्मिक यात्रा है, सिद्ध योगी रूपी जो योग है, उसमें आपको तुरंत, जैसे ही आप ध्यान की अवस्था में बैठते हैं गुरुदेव की फोटो के सामने, 15 मिनट के लिए ही जैसे ही आप बैठेंगे, वैसे ही आपको प्रत्यक्ष जो है हमारे गुरु भगवान का प्रमाण मिल जाता है कि वो साक्षात गुरु है, भगवान है, और कुंडलिनी शक्ति एक्टिव
हो जाती है, जो आपको ये पता चल जाता है कि हमारे शरीर के भीतर सारे ही देवी देवता, सारे मंदिर, सारी देवी देवता हमारे शरीर के अंदर ही हैं। तो ये बहुत ही सहज और सरल साधना है जिसको हम सिद्ध योग कहते हैं। और तो अब इस मंच को, इस सेशन को हम गुरुदेव के श्री चरणों में का आशीर्वाद लेकर शुरू करते हैं। सभी गुरु भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है कि इस मंच पे जुड़े, अपनी अनुभव, अपनी अनुभूतियों को शेयर करें, अपने गुरुदेव के द्वारा सानिध्य में जो पल बिताए हों उनको बताएं, निसंकोच इस मंच पे जुड़े और शेयर करें, जिससे कि और भी नए जो हमारे गुरु भाई बहन हैं, जो हमारे लाइव नहीं जुड़ते, रिकॉर्डिंग देखते हैं, तो उनको एक संदेश जाता है कि आखिर ये कौन सी चीज है, क्योंकि बहुत से लोग बहुत सी बीमारियों से, आजकल सारी समस्याओं से ही जूझ रहे हैं। तो आप ही लोग के द्वारा उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि वो भी इस योग को अपनाएं, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। बाकी जो भी हमारे योग लोग करवाते हैं संसार में, सब पूर्णतः शुल्क से है, शुल्क सहित है, और ये निःशुल्क है। गुरुदेव हमारे निःशुल्क प्रसाद बांट रहे हैं, और इतना अद्भुत और बहुमूल्य प्रसाद है ये जो चखता है वही बता सकता है कि ये प्रसाद कैसा बहुमूल्य है। तो आप सभी गुरु भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मंच पे को शेयर करें, अपने माइक को अनम्यूट कर लें, कैमरा ऑन करके अपनी अनुभूतियों को बताएं और अपने अनुभवों को, अपने अंदर जो आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं गुरुदेव के सानिध्य में आने से, वृत्ति परिवर्तन जिसको हम कहते हैं, उनको भी जरूर से साझा करें। तो सभी गुरु भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव। अगर गुरु बहनें अपनी कोई भी बात कहने में संकोच करती हैं तो वो माइक ऑन करके भी अपनी बात कह सकती हैं, अगर उनको कैमरा फेस करने में कुछ संकोच लगता है। जी ऋतु गुरु बहन से निवेदन करूंगा कि यदि कंफर्टेबल हो तो अपना परिचय दीजिए, आराधना के बारे में बताइए। ऋतु गुरु बहन, जय गुरुदेव। गुरु भाई क्या बोल रहे हैं आप, प्लीज एक बार फिर से बताएं। ऋतु गुरु बहन को आमंत्रित करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था मैं। जी 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 गुरु भाई। ऋतु गुरु बहन अगर मंच पे है तो प्लीज शेयर करें अपनी अनुभूतियों को, अनुभव को मंच का को शेयर करें। सभी के लिए मैं रिक्वेस्ट। जी एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी हूँ तो मैं बाद में सकती। जी 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 चलिए, अमन पाल जी ने हैंड रेज किया है, अमन पाल गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव। जी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। गुरु भाई एक बार परिचय जरूर दे दीजिएगा। जी सभी गुरु बहन भाइयों को मेरी तरफ से जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं अमन की माता जी बोल रही हूँ। जी गुरु बहन आप कहाँ से हैं और कब से जुड़ी? सोडी कॉलोनी रुद्रपुर से। अच्छा जी, आप गुरुदेव के संरक्षण सानिध्य में कब आई गुरु बहन? मैं गुरु बहन 10 फरवरी को बड़ी अच्छी अनुभूतियां होती हैं। जी गुरु भाई काफी बता चुके हैं ये अपने बारे में। जी गुरु आज भाई की अनुभूति शायद बताना चाह रहे हैं ये। जी ये अनुभूति जरूर सुनाए गुरु भाई। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं इसलिए लेती हूँ, मैं भी देखती हूँ इनको कि और जो हमारे नए गुरु भाई बहन है उनको पता चलता है कि कहाँ से और कितनी दूर से लोग जुड़ते हैं और क्या कब जुड़े, ये जरूर जानना जरूरी होता है। तो गुरु बहन चलिए अपनी अनुभूति शेयर करिए। अगर कैमरे का तो कैमरा भी ऑन कर लें। बेटा अभी दूध देने गया अमन पाल, वो आ रहा है। मेरे से तो होता नहीं है, मैं तो जानती नहीं हूँ। चलिए बताइए। गुरु की इतनी कृपा हो गई मेरे ऊपर, बहुत ज्यादा कृपा हो गई। मेरे तो इस तरह घर था कि आज मतलब पता नहीं पूरा परिवार कहाँ जाता, क्या होता क्या नहीं, क्या पता क्या मतलब क्या होता, विधि का विधान कोई पता नहीं था।
इतनी देवी देवताओं ने मुझे घेर रखा था, इतना चढ़ावा, इतना सब कुछ करती थी, तभी भी कोई जानवर बीमार है, कभी मैं बीमार हूँ, कभी मेरे बच्चे बीमार हैं, कभी सब कुछ मतलब उलट पुलट हो जाता था। एक क्षण नहीं लगता था मेरे घर में। एक गाय मेरी परसों बुधवार के दिन ब्याई है, वो बच्चे को दूध नहीं पिलाती। अच्छा। मैंने कहा अब तो गुरुदेव आ गए हैं, लेकिन मैं जो हूँ गुरुदेव के चरणों में मैंने अर्जी लगाई और गुरुदेव का जाप करा। वो ही गाय आज अपने बच्चे को इतना प्यार कर रही है कि अच्छा। गुरुदेव का लाख लाख शुक्र है। मैं कैसे गुरुदेव को कैसे बताऊं, कैसे धन्यवाद, कौन से दिल से धन्यवाद करूं गुरुदेव का। बहुत वो अच्छा, आज बहुत इतना अच्छा। प्यार कर रही है, जरा दूर भी नहीं हटा सकते हम। जी जी, आप पे तो बहुत कृपा है गुरुदेव की, आपके हमेशा बुद्धिया से मेरा तो। बेटा जी। एक बीच वाला, उसकी शादी होने वाली, उसको तो एकदम गुरुदेव ने 2 दफे दर्शन दे दिया अनुभूति मुँह से, जैसे जाप कर रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन एक बेटा मेरा है, ये बृहस्पतिवार की बात है, मेरा बेटा, मैंने कहा तू जाप कर। हम 2 लोग लेके बैठ गए उसे, क्योंकि मैं जो जिनके माध्यम से जुड़ी हूँ वो है क्या में साधना बहन, गुरु बहन, वो भी रुद्रपुर में रहती है। तो हमने कहा उसे जबरदस्ती किया, उसने क्या करा, एकदम से पूरी मतलब ईंट उठा के जिससे मकान बनता है वो हमारे मानने लगा। हमने कहा गुरुदेव हम जाएंगे। एकदम से लड़के के हाथ में पता नहीं कहाँ से एक थैले में कम से कम 5 किलो आलू रखे थे। उनने लड़के ने मेरे थैला उठाया तो वो लड़का डर के मारे भाग गया। हम कहने लगे गुरुदेव हमारी तो जान बहुत ज्यादा, मतलब एकदम हम तो कांप गए सब लोग, क्योंकि पता नहीं कहाँ से उसे ईंट मिली, क्या हुआ ये तो गुरुदेव जाने। लेकिन वो डर के मारा भाग गया। उसने जो फिर क्या किया, नीचे से ये जो ईंटें बरसाई हैं, हम लोग घर से बाहर नहीं निकले आज तक। वो घर से बाहर ही है, ना वो ना खाना में, ना मतलब पीने में, पता नहीं कहाँ उसे चीज ले गई। उसको इतनी जबरदस्त है कि अब उसके लिए क्या करें। हम तो गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे भी करेंगे। जी, सब गुरुदेव ही करने वाले हैं गुरु बहन। और आप तो मैं तो कहती वो चीज ले जा तो ले जा, गुरुदेव अगर गुरुदेव चाहेंगे तो आ जाएगा, लाइफ पे नहीं चाहेंगे नहीं आएगा। मेरे से तो बस से बाहर हूँ। मुझे गुरुदेव ने नई जिंदगी दी, क्योंकि मैं भी बस, मुझे हार्ड पड़ गया था। हार्ड के बाद जो था वो चीज जो मेरे घर पे थी, मरघट वाली कहानी बोलते हैं हम लोग, उसने वो तांडव मचाया, वो हाल किया। लेकिन अब गुरुदेव की कृपा से हमने सब देवी देवता हटा के एक सेट कर दिए कि तुम जाओ, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, हमारे गुरुदेव हैं। सब निकाल दिए अपने घर से, बस गुरुदेव की फोटो रखी हमने हृदय में भी और मंदिर में भी। गुरुदेव का ही करते हैं। जी, ना कोई पैसा लगा, ना कोई कौड़ी लगा। तांत्रिक आते, वो कहते 10,000 लगेगा, 20,000 लगेगा, फिर भी वो चीज जाती नहीं थी। जी जी, बिल्कुल सत्य। इतनी बड़ी कृपा हो गई हमारे पर कि वो चीज जो चली गई हमारे पास। लेकिन बेटा नहीं मतलब आ रहा, हमारा बेटा जो बहुत परेशान कर दिया हमें, क्या करें। और 15 अप्रैल की बेटे की शादी है, ये चिंता लग रही है कि कहीं ये तांडव नहीं मचाए। गुरुदेव से रात दिन ये प्रार्थना करें, गुरुदेव तुम ही करोगे, जैसा भी करोगे। 2-4 मेहमान आएंगे, अगर इसने कुछ गलत शब्द करा उनके सामने, कुछ बोला, तब भी बहुत शर्म की बात है। नहीं गुरु बहन, कोई घबराने की बात नहीं है। आप सब चिंताएं तो आपने वैसे ही गुरुदेव के चरणों में सौंप दी है। आपका समर्पण बहुत अच्छा है और कृपा भी बहुत अच्छी गुरुदेव के ऊपर। तो आप कोई चिंता की बात नहीं है। आपका शादी सब काम बड़े अच्छे से संपन्न होंगे, सब गुरुदेव ही करेंगे वो सब। देखिएगा आप कुछ ऐसा चमत्कार करेंगे उस दिन कि वो बच्चा भी बड़ा शांत रहेगा और आपके सारे काम सुचारू रूप से होंगे। और कितनी अच्छी चीज है गुरुदेव की कि देखिए, हम मानव पे तो कृपा करते ही हैं गुरुदेव, हमारे जानवर जो बोल नहीं पाते हैं उन पे भी कितनी कृपा है गुरुदेव की। बहुत बड़ी कृपा जानवरों पे। जो गाय आधा किलो दूध नहीं देती थी, ऐसे जैसे मतलब इंसान छलांग मारता ना ऊपर को, ऐसे दोनों
पैर बंधे होते तभी वो इतना ऊंचा ऊंचा कूद जाती थी, बहुत ऊंचा ऊंचा गाय। मैं कहती थी बेटे से भैया तुम बचाओ, अपनी जान बचाओ और बच्चा छोड़ दो उसका, उसके नीचे मछिया है, मैंने कहा उसे छोड़ दो, उसे पिलाओ। कह रहा मम्मी हम इतना खिला पिला रहा है फिर भी अब इसको ये दूध नहीं दे रही। गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई है, वो 2.5 किलो सुबह 2.5 किलो शाम देती है वो गाय दूध, खुद बुला के। जी, यही कमाल है देखिए अपने। हाँ देखिए मेरा छोटा सा कारोबार है, लेकिन मैंने अपने बच्चों से कह रखा ₹60 लेंगी दूध के, लेकिन एक बूंद पानी मत मिलाना। जी, ये गुरुदेव के जोड़ों पे रहा। ये गुरुदेव से जुड़ने के हमारे यहाँ भी और जगह भी प्योर ही दूध जाता, मेरा ऐसे जाता। लोग जो है दूध जिसने लगा लिया वो छोड़ता नहीं। जी जी गुरु बहन। हाँ बस छोटा सा कारोबार है, गुरुदेव इसमें ही कृपा कर रहे हैं, इसमें ही बस सब कुछ आनंद आनंद है। जी, गुरुदेव की शरण में आने पे हमारे अंदर यही वृत्ति परिवर्तन होते हैं, हम सात्विक की ओर सतो गुण की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये सब निम्न स्तर के जो हमारे कार्य हैं वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। और अब तो आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं कि सारी मूर्तियां हटा दी, वो तो एक हमारा प्रयास होता था ईश्वर को प्राप्त करने का। अब तो ईश्वर साक्षात आपके यहाँ विराजमान है। जी जो हम मूर्ति में ढूंढते थे वो आपके यहाँ साक्षात आ चुके हैं ईश्वर। जी जी जी, बहुत सुंदर। हाँ मेरी तो कोई भी इच्छा नहीं है, बस गुरुदेव ये है, बस मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं, मेरे बच्चों के साथ हैं, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ा। जो मेरे यहाँ पहले आते थे तांत्रिक, वो कल तीन लोग आए थे कल, मैंने मतलब फोन भी नहीं किया, उन्हें कुछ नहीं कहा, अपना आप आए देखने के, पता नहीं इतने दिन हो गए हमें क्यों नहीं बुला रहे हैं, क्या हो गया, हम जेब भर के आए उनके घर से। जी उनमें से पहले तो एक्सीडेंट हुआ चौराहे पे, हमारे घर आने लगे वो लोग, तो एक के हाँ उनके एक के चोट लग गई, उनमें से बहुत ज्यादा चोट लग गई, बहुत ही ज्यादा चोट लगी, खून बह रहा था। फिर दूसरे को हमारे दरवाजे पे, हमने दरवाजे के आगे बाहर की सेट में गुरुदेव का फोटो लगा रखा। उसने जो जैसे गाड़ी से उतरने लगे, गाड़ी से उतरते जरा सा पैर रखा, ऐसे कल आवाज दिखाई, लड़का कह रहा मैं मम्मी ऐसा हो गया जैसे किसी ने फेंक के मार दिया इनको, तो उसको 2 बार चोट लगी। हाँ फिर वो लोग कहने लगे और बताओ क्या है, मैंने तो सब कुछ हटा दिया, मैंने तो गुरुदेव का, मैंने कहा जो मर्जी करे मेरे लिए, वो कोई भी हो, कोई भी कितनी बड़ी तांत्रिक हो, कितना ही बड़ा वो, मैंने तो फिर उनसे सुनाया, तो वो तो उठ के भागे, जो उन्होंने चाय भी नहीं पी, बनी भी छोड़। अच्छा जी मैंने तो उनसे सब कुछ कह दिया। मैं जब क्योंकि मेरे कम से कम मैंने उनको कम से कम 85,000 रुपया दे दिया, लेकिन कहते अब के और करा लो पूजा, अब के और करा लो पूजा, उनका यही कहना था। जी पूजा क्या करते थे वो, इतनी देर पूजा करते थे, इतनी देर शांति, फिर वो इधर गए, वो फिर इधर घर में आ गए, उन्हें तांडव मचाना शुरू कर दिया। जी वो सब नकारात्मक। हाँ मेरे गुरुदेव ने तो ऐसा करा, उसको बाल पकड़ के लेके खींच के ले गए कि तू चल अब हमारे साथ। हाँ बहुत बहुत कृपा है, और सब गुरु बहन भाइयों से मेरी गुरु प्रणाम है, और बस गुरु का आशीर्वाद मेरे ऊपर मेरे बच्चों पे बना रहे। बेटे के लिए मेरे कुछ, उसके लिए कुछ गुरु भाई गुरु बहन करना, गुरुदेव से प्रार्थना कि वो सही हो जाए। सब गुरु देवी करेंगे गुरु बहन, आपकी प्रार्थना में बहुत असर है, और आप दिल से भावना से प्रार्थना करती हैं तो कभी खाली नहीं जाएगी आपकी प्रार्थना। आप चिंता ना करें, सब कुछ सकुशल आपका निपट जाएगा। और जो भी आपने 3 तांत्रिक की बात बताई, वो एक तरह से नकारात्मक शक्तियां थी जिनको गुरुदेव ने आपको प्रत्यक्ष दिखा दिया, उनको चोटिल करके। हाँ जी ये लोग सब नकारात्मक शक्तियां हैं, कैसे उन्होंने आपके दरवाजे पे उनका प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा दिया गुरुदेव ने। जी ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया अनुभूतियां रहती हैं आपकी गुरु बहन, बहुत अच्छी कृपा है आपके ऊपर गुरुदेव की। और भी अनुभूतियां हो तो बताइए। बस अब मुझे धन्यवाद, बस जो थी मैंने बता दी।
अब जी, बहुत बड़ी कृपा है ये, बहुत बड़ी कृपा। और बहुत बड़ी, कोई भी अनुभूति छोटी नहीं होती है। हमारे गुरुदेव की कोई भी अनुभूति छोटी नहीं है, सब बहुत बड़ी है और बहुमूल्य है मेरे बेटे अनुभूतियां। को तो 2 बार गुरुदेव दिखाई दे गए, जी जैसे वो ध्यान ध्यान के दौर दिखाई दे गए। मेरे बेटे को लाए हैं पकड़ के गुरुदेव, बता रहा है वो बीच वाला जो उससे छोटा है, और मम्मी ऐसे इतना मार रहा है, इतना बोल लिया, जो लड़का मेरा जिस पे है उसी लड़के को लाए हैं गुरुदेव, और गुरुदेव बुलवा रहा है उससे। जी मैंने कहा एक दिन होना ही ऐसा है, तुम देखते जाओ कब तक बचेगा। बस, जी आपको तो प्रमाण दे रहे हैं गुरुदेव, इसलिए घबराने की कोई बात जी नहीं। बिल्कुल साक्षात प्रमाण देते। अगर मैं कहती गुरुदेव ये काम होना चाहिए मेरा, तुरंत होता, तुरंत। मैं आपको क्या बताऊं अपने दिल, मैं गुरुदेव का हृदय से स्वागत करती हूँ। बस गुरुदेव में मुझे बस अपनी शरण में रखे, मेरा तो ये कहना है। मुझे मेरा मतलब कहीं भी मतलब मन नहीं डगमगा, मेरा ये गुरुदेव से कहना है, मुझे अपनी शरण में रखे। बिल्कुल सत्य है कि हमको हमेशा समर्पित रखें गुरुदेव, सभी को समर्पित रखें, अपनी शरण में रखें। कहीं से भी कोई भी विपरीत परिस्थिति आए, हम ना डगमग होए। जी हाँ गुरु जी, बहुत सुंदर बात आपने कही, बहुत अच्छा लगा। चलिए, और जय भी गुरु, कुछ कहना चाहती गुरु बहन? बस जय गुरुदेव, बस इतना ही कहना था। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर अनुभूति थी अमनपाल जी की, माता जी की। अभी इनकी बहुत अच्छी कृपा है गुरुदेव की। जो भी गुरुदेव से प्रेम करता है, हृदय से प्रेम करता है, हृदय से उनसे जुड़ता है, ऊपरी सतह से नहीं, हम आंतरिक सतह से जब जुड़ते हैं तो वो सत्ता हमको हमेशा जीवन भर संभालती है। और भी गुरु भाई बहन, बहुत नए नए गुरु भाई बहन जुड़ते हैं। सुनीता गुप्ता जी, चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव गुरु बहन। बताइए आप कहाँ से हैं और कब सानिध्य में आई गुरु बहन? मैं क्या है, मेरा नाम सुनीता गुप्ता है और मैं राजस्थान से हूँ, करौली डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। इंदौर सिटी हमारे शहर का नाम है। हम्म, मैं गुरुदेव से जुड़ी थी 2010 में। अच्छा। हाँ, तो उससे पहले क्या है कि डिप्रेशन में थी, लगभग अच्छा। 6 साल डिप्रेशन झेला मैंने। और डीपली डिप्रेशन में थी कि हमेशा आत्महत्या के तरीके ढूंढा करती थी। अच्छा। हाँ, छोटे छोटे 3 बच्चे थे, 2 बेटियां 1 बेटा। आप ये देखो, अच्छा। सारा घर अस्त व्यस्त। और मैं चूंकि पेशे से अध्यापिका हूँ तो अच्छा थोड़ा जॉब में भी परेशानी आती थी। जी। दवाएं खाती थी, उनसे नींद आती थी। हम्म, दवाओं से इतनी नींद आती थी कि मुझे ये भी होश नहीं रहता कि मेरे घर का काम पड़ा हुआ है, क्या है, पता नहीं जी कैसे जीवन चल रहा था। उन पलों को अगर मैं आज याद करती हूँ तो बहुत, आज भी मुझे बहुत कष्ट होता है उन पलों को याद करने। जी जी, जब एक घर की गृहिणी ऐसा अवस्था में हो जाती है तो घर भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल सत्य बात है जी। तो क्या है, उसी दौरान ये मई 2010 की बात है। मैं अपने मायके गई हुई थी, जी गंगापुर के पास में ही मेरा मायका है। तो वहां मैं गई हुई थी। तो जी। वहां मेरे भाई का गृह प्रवेश था, नया अच्छा। घर बनाया था, तो उस गृह प्रवेश में मैं गई। तो वहां मेरी एक बुआ की बेटी है, तो वो भी जी टीचर है। तो वो हमारे उस प्रोग्राम में आई। तो वो बता रही, वो कहने लगी तेरी क्या कंडीशन हो गई है, तू बिल्कुल ही, मतलब क्या, दवाइयों से मेरा वेट बढ़ गया। और वेट बढ़ गया तो बेडौल शरीर हो गया। मतलब अच्छा। बिल्कुल भी देखने वाला ये समझता था कि भाई क्या हो गया इसको, कि इतनी अच्छी लड़की थी और इसका क्या बन गया। तो फिर जी वो कहती थी कि तेरी तो बहुत कंडीशन खराब है। तो मुझसे, उसने जैसे ही मुझसे कहा तो मेरे को रोना आ गया। मैं कहा कोई बात नहीं बहन, मुझे तो क्या पता कितना जीवन है मेरा, और पता नहीं मैं तो मेरे बच्चों का कुछ कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। जी उसे जैसे ही इस तरह की बात कर रही तो वो कह रही थी कि तू है ना, चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगी। और एक, अगर तू करना चाहे तो एक सिद्धि योग है, एक गुरुजी हैं, अच्छा। उनका सिद्धि योग से, उनका ध्यान करने से बीमारियां ठीक होती है। मैंने कहा भाई पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया। मैंने कहा सिद्धि योग तो, मैंने कहा देखो ध्यान करना तो साधु संतों का काम है, हम लोगों का कहाँ ध्यान व्यान, हम तो गृहस्थ आदमी हैं और हमारा ध्यान व्यान से कोई मतलब नहीं है। ये देख लेना, जी तो अगर तेरा मन हो तो बता देना। मैं कहा ठीक है। अब वो प्रोग्राम खत्म हो गया,
और वो भैया के घर से मैं अपनी मम्मी के घर आ गई। अब उस मेरी बहन का जो, वो मेरी बुआ की जो बेटी है, उसका मम्मी के घर से लगभग 50 मीटर पर ही उसका घर था। जी तो गुरुदेव की करुण कृपा बरसी मेरे ऊपर, अनन्य कृपा, कि वो मतलब गुरुदेव को मुझे शरण में लेना था। जी जी तो उस बात को लगभग मैं भूल गई, लेकिन जस्ट तीसरे दिन, शायद वो गुरुवार ही रहा होगा, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि शायद वो गुरुवार ही था। जी और जी लगभग 24 अप्रैल का गृह प्रवेश था, वो 26 या 27 अप्रैल की बात है, सॉरी मई, 26 या 27 मई की बात है। तो दोपहर में, बिल्कुल दोपहर थी, बच्चे भी मेरे साथ ही थे वहाँ नानी के। तो मेरी जो बड़ी वाली बेटी थी, लगभग ऐसे रही होगी 12-13 साल की थी। तो मैंने उसको कहा, बेटा वो जो मासी कुछ गुरुजी के बारे में कोई तस्वीर वगैरह देना चाह रही थी, अगर तू जाके लाएगी कि ठीक है मम्मी मैं ले आती हूँ। अब चूंकि मैंने क्या है, गाउन डाल रखा था घर में, दोपहर गर्मी के दिन थे, तो मतलब मैं तो नहीं जा पाऊंगी, तू ले आ। तो कहे ठीक है मम्मी मैं लेके आती हूँ। लेकिन देखिए गुरुदेव की प्रेरणा अंदर से कि अरे उस बच्ची को भेजा है, तू खुद ही जाए ना, उससे मिल भी लेना और उसके घर खुद ही जा। तुरंत मैंने साड़ी पहनी, क्योंकि हमारे कल्चर में हम साड़ी पहनते हैं। तो जी तुरंत साड़ी पहनी और मैं फिर अपनी वहाँ बुआ की बेटी के घर पहुंच गई। तो जैसे ही मैं उसके गेट पे पहुंची, तो एक्चुअली वो भी नहीं जानती थी कि गुरुदेव कहाँ के हैं, क्या है, गुरुदेव का अच्छा मंत्र कुछ नहीं जानती थी गुरुदेव के बारे में, क्योंकि वो अच्छा जुड़ी थी गुरुदेव से, वो खुद भी नहीं करती थी गुरुदेव का। तो उसने फिर कहा, मैंने उसको वो गेट पे ही मिल गई, मैं कहा कहाँ जा रही है, कि मैं तेरे लिए वो फोटो लेके आती हूँ, तुझे कुछ पता नहीं है क्या, कि नहीं। मैं कहा ठीक ले आ। और वो अपने पड़ोसियों से फोटो लेने गई, क्योंकि उनके पड़ोसी का एक बच्चा करता था, और वो बच्चा कैसा था, बिल्कुल बेडोल हाथी जैसा शरीर था उस बच्चे का। तो अच्छा ऐसे हार्मोन्स थे जिससे वो बच्चा बेडोल था, उसकी गर्दन जी लटकी हुई, हाथ पैरों का वेट ज्यादा, ये अपने ये थाइस का वेट ज्यादा, बेडोल, वो चलता भी बेडोल, मतलब बहुत बेकार तरीके से था। तो जी वो बच्चा गुरुदेव के ध्यान करने से ठीक हो गया। अच्छा हाँ, तो वो उस बच्चे को देखती थी, तब उसे विश्वास हुआ कि इसमें कुछ तो शक्ति है। तब तो उसने मुझे बताया, फिर वो फोटो लेकर आ गई, फिर बोली कि अच्छा ऐसा करते हैं, अपन दोनों ही बैठते हैं ध्यान करने। मैं कहा कैसे करना है, कि इसका तो मैं भी नहीं जानती, ये इसमें जो विधि लिखी हुई है। अब फोटो कौन सा था, जो कार्ड फोटो अपन प्रचार में काम में लेते हैं। जी जी हाँ, तो उससे हम दोनों बैठ गए। अब मैंने गुरुदेव से, देखिए मन कितना चंचल होता है, क्योंकि मेरा वेट बढ़ चुका था, और मैं आपको बता दूं कि मेरे दाएं पैर में बचपन से पोलियो है। अच्छा हाँ, मेरा दायां पैर मतलब पोलियो ग्रसित है। हालांकि मैं चल फिर लेती हूँ, पर बहुत कम चल पाती हूँ। पहले बचपन में मुझे एहसास नहीं होता था, लेकिन जैसे ही वेट बढ़ता गया, 3-3 बच्चे हो गए, तो उसके बाद थोड़ी कमजोरी आ गई, तो जी ज्यादा नहीं कर पाती। तो फिर मैंने कहा कि मैं गुरुदेव से क्या प्रार्थना करने लगी, क्योंकि अब अपन जब किसी चीज को जानते नहीं है, तो अपन थोड़ा चैलेंजिंग टाइप में आ जाते हैं। तो मैंने गुरुदेव जी को, मतलब देखिए गुरुदेव, मैं तो आपको जानती नहीं हूँ, और मैंने तो दुनिया भर की तो दवाइयां खा ली डॉक्टरों की, और डॉक्टरों के पास सिर्फ नींद की गोलियां हैं, वो दे के नशा करवाते हैं, सुलाते हैं, मुझे ज्यादा जी आराम नहीं है। और आपको गुरुदेव मैं जानती नहीं हूँ, और आप, अगर आप में कुछ गुंजाइश है, तो देखिए गुरुदेव, आप है ना, डिप्रेशन को तो देखो, मन चंचल होता है। मैंने कहा गुरुदेव, डिप्रेशन को तो अपन दवाइयों से ठीक कर लेंगे, है ना, अच्छा लेकिन आप तो मेरा वेट कम कर दीजिए। ये जो मेरी जी कमर का, मेरे पैरों का, इनका वेट ज्यादा है, इससे मैं चल फिर नहीं पाती हूँ, तो थोड़ा जीवन आसान हो जाएगा। आप तो मेरा वेट कम कर दीजिए, और आप मेरा वेट कम कर दोगे तो जानू मैं आपको, और देखते हैं गुरुदेव, मैं तो बैठ रही हूँ आपके ध्यान में। आप वो विधि जी हमने पढ़ी कि भाई ध्यान के दौरान योगिक क्रिया हो तो आप डरे नहीं, और उसमें राम कृष्ण अल्लाह जीसस जिसका भी आप नाम लेना चाहें, वो आप नाम ले सकते हैं। तो अच्छा दिमाग तो में आपको कि गुरु बहन मंत्र नहीं मिला था बिल्कुल नहीं, और मुझे कोई जानकारी भी नहीं थी अच्छा मंत्र के बारे में। हाँ, अच्छा अच्छा केवल बिल्कुल, फोटो ही थी आपके पास बिल्कुल फोटो थी। तो फिर जी का, और फिर क्या है, मैं क्या है, कभी कर्मकांडी नहीं रही, बचपन से मैंने कभी जी कर्मकांड नहीं की, दीपक जलाना, अगरबत्ती लगाना, ये कभी मेरी डिक्शनरी में नहीं था। मैं हमेशा बस, जी हाँ, ईश्वर को याद करती थी मन से, हमेशा मन से जी प्रार्थना करती थी भगवान से। हाँ, तो फिर मैंने कहा, मगर गुरुदेव राम का नाम सबसे सरल है, तो मैं राम का ही नाम जपती हूँ। तो मैं तो बस जी गुरुदेव से प्रार्थना करके, मगर गुरुदेव आप तो मेरी ये जो कमर का वेट है इसको कम कर दीजिए, और बस मैं बैठ गई। और वो मेरी बहन थी, वो पास में बैठ गई, वो हमारे जो जीजा जी थे, वो सामने बैठ गए कि चलो तुम दोनों ही ध्यान करो और देखते हैं किसका लगता है। मगर देखते हो, फिर हम हंसने लग गए, फिर हमने वो ध्यान करना शुरू कर दिया। अब आपको क्या बताऊं,
गुरु बहन कि मेरे लिए इतना आश्चर्य था कि जैसे ही मैंने ध्यान स्टार्ट किया, जैसे एक रॉकेट नहीं उठता, जी मूलाधार जी की कुंडलिनी इतनी तेजी से उठी कि एकदम सर्र की आवाज से खड़ी हुई हो। और जैसे मैं झुक के बैठी थी, बिल्कुल बॉडी तन गई, पूरा शरीर तन गया, बिल्कुल सीधा हो गया। और आप ये देखिए कि कमर ही कमर में मूवमेंट होने लगा। बॉडी बिल्कुल स्थिर थी ऊपर तक, लेकिन कमर ही कमर में मूवमेंट होने लगा। अब क्योंकि ये चेतन समाधि है, सॉरी ये चेतन स्थिति होती है, तो मेरे मन में क्या आ रहा था उस समय, वाह गुरुदेव आप तो वास्तव में कमाल करते हो, आपने तो सुन ली मेरी। कि अब मैंने कहा कि आप कमर का वेट कर दो, इसका मतलब आप तो मेरी कमर का वेट कम कर रहे हो, तो ये कमर ही कमर में हो रहे हैं। अब उस समय मैं बड़ी रोमांचित थी, मेरे लिए वो बहुत बड़ा एक अच्छा आश्चर्य का विषय था, जिसका मतलब मैं वर्णन नहीं कर सकता शब्दों में। जी वर्णन नहीं हो सकता, सही। हाँ बिल्कुल नहीं हो सकता वर्णन। फिर मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा ठीक है। और डर भी लगा, डर इसलिए लगा कि बॉडी मूवमेंट कर रही है और शरीर में हलचल हुई है। और फिर मैंने अपने आप को, फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी, मैं कहा देखिए गुरुदेव डराइए मत, जब आप कह रहे हैं डरे नहीं तो मुझे तो लग रहा है डर, अब आप जानो और आप एक ध्यान जाने, मैं तो बैठ गई बस, अब आप मुझे डराइए मत। फिर 15 मिनट मेरा, आप ये देखिए आंखें बंद हो गई, और आंखों खोलना चाहो आंखें नहीं खुली, और थूक गटकना चाहो तो थूक गटकने में नहीं आए, मुंह सूख गया एकदम। 15 मिनट, फिक्स 15 मिनट तक स्थिति रही। 15 मिनट के बाद मेरा सतही ध्यान खुला, और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना क्या बताऊं गुरु बहन, मैं कभी, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, शब्द तो शब्द भाव कम पड़ जाते हैं। बहुत सुंदर। हाँ, फिर मैंने खोला तो वो जो हमारे जीजाजी थे वो हमें देख रहे थे, और वो मेरी बहन का नहीं लगा, उसने बीच में ही आंखें खोल दी। तो जिया जी बोले तेरा तो ध्यान लग गया। मैं कहा हाँ जिया जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है और इतना अच्छा लग रहा है ना। और आप ये देखो गुरु बहन, मैं तो इतनी फूली नहीं समाई, मुझे ऐसा लगा कि मैं चीख चीख के सारी दुनिया को बताऊं कि ये वास्तव में ही आत्मा का विषय है। बिल्कुल सत्य बात। जी हाँ, फिर उसके बाद घंटे 2 घंटे मैं उनके घर रुकी, फिर मैं अपनी मदर के घर आ गई। फिर वहां के आप ये देखिए उसी क्षण से मुझे ऐसी योगिक क्रियाएं शुरू हो गई कि कहीं बैठूं तो योगिक क्रियाएं शुरू हो जाए, उठूं तो योगिक क्रियाएं, चल रही हूँ तो योगिक क्रियाएं, खा रही हूँ तो योगिक क्रियाएं, और प्राणायाम शुरू हो गया। जस्ट उसी समय से प्राणायाम शुरू हो गया, और नाक में बार बार जो कपालभाति जो होता है बाबा रामदेव बताते, वो प्राणायाम शुरू। और वो प्राणायाम ऐसा हो गया कि रात दिन वो रुके ही नहीं, नींद आ जाए तो नींद में भले ही बंद हो जाए, वो चालू ही रहे। मैं खुद भी आश्चर्य से क्या हो गया, लेकिन मैं गुरुदेव से लगातार प्रार्थना करती रही। मैं कहा गुरुदेव आपने मुझे वास्तव में ये तो सिद्ध कर दिया कि आप में कोई न कोई शक्ति है, तो आप इसको भी संभाल लेंगे। अब वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फिर जब 10-8 दिन और हो गए, तब मैंने कहा कि क्या चक्कर है, ये अपनी योगिक क्रियाएं बंद नहीं हो रही है। और आप ये देखिए मेरे जो पोलियो ग्रसित पैर है, उसकी योगिक क्रिया शुरू हो गई। वो पैर कभी किधर मुड़े कभी किधर मुड़े, एकदम सीधा हो गया, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो गई। और आप जरा सा लेट जाऊं तो पूरी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाए और योगिक क्रियाएं शुरू हो जाए। और ये गुरु बहन बिना मंत्र लिए ही आपकी इतनी योगिक क्रियाएं हो रही थी, इतना अच्छा हो रहा था। बिल्कुल। और आप देखिए ध्यान का ऐसा साक्षात भगवान के फोटो का कमाल है ये तो। जी सजीव। मन किया कि सारे दिन ही ध्यान करूं, और ध्यान नहीं करती, ध्यान तो मैं सुबह शाम करती, 1.5 घंटे ध्यान होता था गुरु बहन। मैं 15 मिनट बैठती थी, 2-2 घंटे 1.5 घंटे ध्यान होता था। और मुझसे ऐसी ध्वनि निकलने लगी, ओम, मतलब इस तरह से एक गाने के रूप में, इसको थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, इस तरह से निकलने लग गया, इस तरह का ऐसा चालू हो गया कि आप देखो थोड़ा सा मैं रिलैक्स हुई और ये शुरू हो जाए। अब मेरी मदर कि तुझे हो क्या गया है, मैं अपनी मम्मी से कहूँ, मम्मी आप बिल्कुल शांत रहो, मैं बिल्कुल ठीक होने वाली। मुझे तो एकदम से ऐसा लगने लगा। और आप देखिए मैं 3 या 4 गोलियां खा के सोती थी, मुझे बिना गोलियों की नींद नहीं आती थी। जिस दिन मैं गोली नहीं खाती थी, रात को बेचैनी हो जाती थी, घबराहट हो जाती थी, मुझे नींद नहीं आती। जिस दिन मैंने पहली बार ध्यान किया, उस दिन मैं बिना गोलियों के सोई। आप ये देखो, मुझे गोलियों की आवश्यकता नहीं पड़ी। अद्भुत कृपा गुरुदेव की तो भाई। और तो और 10-8 दिन तक मुझे बिल्कुल गोलियों की आवश्यकता नहीं पड़ी। और फिर मेरी गोलियां, में रेगुलर गोलियां बंद हो गई। ऐसे लगता था कि जिस दिन हल्की सी बेचैनी हुई, घबराहट हुई, तो मैं ले लेती थी, 8 गोली ले लेती थी।
उन 4-5 गोलियों में से आधी गोली, उससे मुझे रिलैक्स मिल जाता था 3-4 दिन के लिए। फिर 3-4 दिन बाद फिर आधी गोली ले लेती थी। इस तरह धीरे 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 मेरी गोलियां छूट गई और जी फिर उसके बाद मैं अपने घर आ गई। छुट्टियां खत्म हो गई, विंटर वैकेशन, फिर मैं अपने घर आ गई। लेकिन गुरु बहन, इसमें एक आश्चर्य हुआ कि गुरुदेव की तस्वीर से मुझे डर लगता था। मतलब मुझे अच्छा उसके अंदर से, हाँ, मैं गुरुदेव से प्रश्न करती थी कि गुरुदेव मुझे आपकी तस्वीर से डर क्यों लगता है? तो अंदर से जी मुझे एक ही आंसर मिलता कि तेरे अंदर की जो नेगेटिविटी है वो मुझे मेरे तक आने से रोकती है। और आने तुझे, तक हो। हाँ, ये जो तेरे अंतर शत्रु हैं ये तुझे डरा रहे हैं, तू डर मत। जी फिर भी मन चंचल होता, मन डरता था। तो मेरे छोटे-छोटे बच्चे थे, तो मैं एक मतलब जो मेरा डाइनिंग हॉल था, तो उसमें बेड बिछा हुआ था, तो मैं बच्चों से कहती थी कि तुम लोग होमवर्क करो, मैं ध्यान करूँ। तो बच्चों को उस बेड पर, जबकि बच्चे मेरी क्या रक्षा कर सकते हैं आप देखिए। अगर जी कुछ जी हुए तो बच्चे मुझे क्या बचा सकते? लेकिन ये मेरे मन की संतुष्टि थी कि अकेले उस कमरे में थी। मेरे पास कोई बड़ा फोटो तो था नहीं गुरुदेव का। पूजा वाली अलमारी में वही कार्ड वाला फोटो लगा दिया था। तो मैं बच्चों को बताती थी कि तुम होमवर्क करो और मैं ध्यान करती हूँ। तो कई-कई बार मैंने इतनी योगिक क्रिया होती थी, बच्चों को डर लगने लग जाता था। मतलब जैसे कोई ऑर्थोपेडिक डॉक्टर मसाज करता है ना सिर की, इस तरह से ऐसे सिर की मसाज, दोनों हाथों से इस तरह से सिर की मसाज होती थी। और जैसे ये दीवार होती तो दीवारों पे रगड़ा करती थी सर को। तो फिर अंदर से एक ही प्रश्न होता था, मतलब कि ये क्यों हो रहा है? तो फिर आंसर आता था अंदर से। तो मेरे पास कोई उत्तरदाता नहीं था, मेरा मन ही, मेरा अंदर से मुझे आंसर आता था कि तेरी जो नस नाड़ियाँ, ज़्यादा सोचने से जो नर्व, तेरी जो नसें हैं, कोशिकाएँ हैं, वो खत्म हो चुकी हैं, मतलब जी मृत हो चुकी हैं, जी उनको जागृत किया जा रहा है। जी जी डिप्रेशन की वजह से जो आपके मेडिसिन गई, उनसे ये नर्वस सिस्टम भी पे बहुत असर पड़ता है। हाँ, तो उससे क्या है, मैं जैसे दीवारें होती थी, तो दीवारों पे रगड़ा करती थी अपने सर को, डेढ़-डेढ़ 2-2 घंटे क्रियाएँ होती थी। और मैं क्या है, जब ज़्यादा परेशान हो जाती थी, काफ़ी लंबा समय हो जाता, तब मैं गुरुदेव से कहती, गुरुदेव आप तो मुझे खड़ा कीजिए, अब मेरे बच्चों को खाना बनाना है, मुझे और भी गृहस्थी के काम हैं। तो फिर इस तरह, और मैं एक ही टाइम ध्यान करती थी, क्योंकि सुबह क्या है, अच्छा छोटे बच्चे थे, सुबह मेरा नहीं बैठ पाता था, जॉब था मेरा, मुझे स्कूल भी जाना होता था, तो मैं एक ही जी टाइम, फिर उसके बाद अंतः प्रेरणा हुई कि मुझे अंदर से ऐसा लगने लगा कि अब कितने दिनों से मैं राम राम जपे जा रही हूँ और मुझे गुरुदेव के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ये क्या है क्या नहीं है। तो फिर एक दिन मैंने देखा उस कार्ड में फ़ोन नंबर थे आश्रम के, तो मुझे जी अंदर से ऐसा लगा कि मुझे इन नंबर पे बात करनी चाहिए। तो मैंने आश्रम में फ़ोन लगाया, तो वहाँ जो आश्रम की सेवादार थे, तो उन्होंने फ़ोन उठाया, तो उन्होंने बताया कि बहन आप कब से जुड़ी हो? मैं कहा मुझे अभी लगभग 2.5-3 दिन हो गया और मुझे बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है और इस तरह से मुझे काफ़ी आराम मिला है, मेरी दवाएँ भी बंद हो रही हैं। तो क्या, अच्छा गुरु बहन आपकी तो बहुत सुंदर अनुभूतियाँ हैं, आप ऐसा कीजिए, कोटा में एक किसी गुरु भाई का नाम बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, उनसे बात कीजिए। उन्होंने उनका नंबर दिया। फिर मैंने कोटा में उन गुरु भाई से बात करी, तो उन्होंने कहा कि आप गंगापुर सिटी से हैं, तो आपको गंगापुर सिटी के गुरु भाई का नंबर दे देते हैं, आप उनसे मिलिए, अगर संभव हो तो, या फिर उनसे फ़ोन पे बात करिए। तो गंगापुर सिटी में हमारे एक मदन जी राजपूत हैं, तो वो सबसे पहले काफ़ी 20 साल हो गए उनको लगभग जुड़े हुए, तो उस समय जी जुड़े। तो उनसे फिर मैं उनसे डायरेक्ट मिली, मैं उनसे मिली गंगापुर। तो बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा आपकी तो बहुत अच्छी दिव्य अनुभूतियाँ हैं। फिर क्या है, हमारा फिर चलता रहा मिलना-मिलाना। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे गुरुदेव का आश्रम है और आप गुरुजी से दीक्षित होइए, गुरुजी का मंत्र लीजिए। आप उस समय जी जागरण चैनल पर आता था गुरुवार को 8:30 बजे, गुरुदेव का जी प्रोग्राम आया करता था। तब मैंने जी वो जी जागरण चैनल खोला। अब आप देखिए बहन जी, उसमें भी एक आश्चर्य हुआ कि जिस दिन मैंने वो चैनल खोला, तो आप देखिए चैनल चैनल खोलते ही गुरुदेव का प्रोग्राम चालू दिखा मुझे। अच्छा हाँ, बिल्कुल चैनल खोलते ही गुरुदेव दिखे मुझे उसमें, और गुरुदेव बता रहे थे, तो उसमें गुरुदेव मंत्र ही बोल रहे थे और मंत्र, अच्छा मैंने मंत्र सुना, उसके बाद मैंने वो मंत्र सुनकर दूसरे कमरे में ध्यान के लिए बैठी, तो इतना गहरा ध्यान लगा। इतने दिनों से गुरुदेव सामने नहीं आते थे, ध्यान में नहीं आते थे कभी भी आगे चक्र पे, इतना जी हो जी गुरुदेव आज्ञा चक्र पे नहीं आते थे। लेकिन उस दिन गुरुदेव करीबन 5 मिनट तक मेरे आज्ञा चक्र पर आ गए और इस अच्छा चीज़ से आ गए कि मुझे बेचैनी होने लग गई, घबराहट होने लग गई और मैं गुरुदेव से कहूँ गुरुदेव हटो, गुरुदेव मुझसे सहन नहीं हो रहा, आप हट जाओ, आप, मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ, मुझे नहीं देखना हो आपको,
आप हट जाइए। फिर जाके गुरुदेव हटे, इतना अच्छा लगा। और उसके थोड़े दिनों के बाद ऐसा हुआ कि वो आत्मा का प्रकाश, मैं काफी दिनों बाद जान पाई कि यह आत्मा का प्रकाश है। उस समय तक मैं जी। जानती नहीं क्या है कि अचानक से मेरी आत्मा प्रकट हो गई मेरे आज्ञा चक्र पर। और अच्छा। हाँ, जैसे आपको बता दूं कि एक गोल गोल सर्कल, और सर्कल पे साइडों में बहुत दिव्य प्रकाश, इतना जैसे अपन किसी देवी देवता की तस्वीर देखते हैं तो उसमें जो आभा मंडल बना हुआ होता है ना, ओरा बना होता है जी पीछे। जी जी हाँ, जी। हाँ, लेकिन वो ओरा तो अपन को क्या है, फीका फीका लगता है अपन जब तस्वीर में देखते हैं। लेकिन वो जो मेरे मेरे जो आज्ञा चक्र पर प्रकट हुआ, वो एक इतना दिव्य था कि लगभग करोड़ों सूर्यों की रोशनी, कि मेरी बंद आंखें भी चौंधी आ गई उसको देखकर। जी अचानक जी उसको प्रकट, और बीच में वो नीले रंग का, कभी वो नीला हो जाए, कभी वो ब्लैक हो जाए, और फिर धीरे 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 करके वो ऐसा व्हाइट हो गया, और फिर वो धुंधला 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 पड़ता गया। और उसको देख के मैं इतनी घबरा गई गुरुगन, इतनी डर गई, मुझे ऐसा लगा कि ये क्या हो गया। और उसके जैसे ही आज्ञा चक्र पर वो प्रकट हुआ, मुझे एकदम हीट, मेरी पूरी बॉडी में हीट हो गई। जी मुझे जी जी बहुत डर लगा मुझे। फिर वो गायब हो गया। फिर उसके बाद मुझे डर सा लगा। फिर डर लगा, लेकिन मुझे एक ऐसा लगा कि उसको बार बार देखूं कि क्या है। एक उत्सुकता हुई अंदर से कि मैं उसको बार बार देखूं। और मैं जब ध्यान पे बैठती, जब भी सोचती कि ये दोबारा आए, और वास्तव में वो होता रहा मेरे लगभग काफी दिनों तक वो चलता रहा। और फिर मुझे फिर क्या है, छोटे छोटे ध्यान में बैठती थी, तो ये जैसे ये जो मेरा आज्ञा चक्र है, तो इससे मैं इस तरह से प्रेस करती थी दोनों अंगूठों से। ये जो एक हाथ का है, क्योंकि दोनों मोबाइल पकड़ रखा हुआ है मैंने, तो ये हम्म। दोनों, हाँ, इसको मैं प्रेस करती थी। हमेशा मेरे ऐसा ही होता था। और मेरा कभी बैठ के ध्यान नहीं होता। आज भी मैं लेट के ही ध्यान करती हूँ। मैं बैठती हूँ ध्यान अच्छा। करती हूँ, नीचे गिर जाती हूँ। लेटे ही मेरा ध्यान होता है। तो फिर मैं इस तरह से प्रेस करती थी। तो आप देखिए, असंख्य छोटे नील बिंदु, एक तरह से तारा मंडल कह सकते हो आप। आकाशगंगा दिखाई नहीं देती आकाश में, आकाश हम्म। तो व्हाइट तारे दिखाई देते हैं। मेरे आज्ञा चक्र पर छोटे नीले तारे, बहुत सारे असंख्य मात्रा में मुझे दिखाई देते हैं। वो आज भी दिखाई देते हैं। जी जी हाँ, और मतलब इस तरह के राग रागनियां शुरू हो गई, बहुत राग रागनियां शुरू हो गई। और रोती बहुत थी गुरुदेव, इतना रोती थी, जबरदस्त रोती थी। और रोना इतना आता था, शायद वो आत्मा की पुकार थी ईश्वर से मिलने की। आत्मा की प्रकार थी, करुण आवाज थी आपकी वो। जी करुणा थी वो आत्मा की। वो मुझे अंदर से लगता था कि मेरी आत्मा रो रही है ईश्वर से मिलने के लिए। बहुत जी रोती थी, बहुत रोती थी। और कभी कभी तो मेरी, जब मैं वहां वहां मायके रही, तो मेरी माँ झुंझला जाती थी, क्योंकि हम लोग अपन सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते जी हैं। बहुत तेज तेज रोती थी, तो मेरी माँ कहती थी कि बेटा पड़ोसी क्या सोचेंगे, कि क्यों रो रही है ये बच्ची, क्यों रोती है तू इस तरह से। मैं कहती थी मम्मी मेरा मन करता है, मेरा हृदय अंदर से रोने का करता है। और जब मैं रो देती हूँ तो मेरा हृदय साफ हो जाता है, मेरा मन जी निर्मल हो जाता है। जी तो पवित्र होने लगता है। हाँ, और गुरुवन में इतनी प्रसन्न रहने लग गई कि मेरे मन में कभी पॉजिटिविटी थी नहीं। जब मैं डिप्रेशन में थी, हमेशा मैं नेगेटिव सोचा करती थी। मैं इतनी पॉजिटिव हो गई कि मैं जब स्कूल में बैठी रहती थी, तो मुझे इतना अच्छा लगता था। मैं क्या सोचती थी पता है? मैं सोचती थी कि है ना, जीवन तो इतना सुंदर है। मैं कितनी पागल थी, मैं कितनी बेवकूफ थी गुरुदेव, जो आत्महत्या के लिए सोचती थी। ये दुनिया कितनी सुंदर है, कितना अच्छा है ये संसार। मुझे क्यों बुरा लग रहा था गुरुदेव? गुरुदेव आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? इतनी दिन मैं गुरुदेव से शिकायत करती थी, खूब रोती थी अकेले में। जब स्कूल में कभी मेरे, क्योंकि मैं प्राइमरी स्कूल में थी, 2 का स्टाफ था, तो कभी मेरी जो सहयोगी थी, मेरी सहकर्मी, वो नहीं आती थी, तो उस दिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं आज अकेली हूँ, मैं गुरुदेव से बातें करूँ। मैं अकेली गुरुदेव से कहती थी, गुरुदेव आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? क्यों इतनी देर लगाई मुझे मिलने में? क्यों मुझे सब शरण में नहीं लिया? आपको दया नहीं आई मुझ पर गुरुदेव? आपको, मैं इतना रोती थी गुरुदेव। मैं आपको नहीं जानती थी, मैं ईश्वर को जानती थी, मैं भगवान को जानती थी। मैं भगवान से कहती थी, तब आपको मुझ पर दया नहीं आई गुरुदेव, आप पहले क्यों नहीं मिले? बहुत रोती थी गुरुदेव, इतना अच्छा लगता था। फिर मेरे पतिदेव को, मेरे बच्चों को ऐसा लगने लगा कि मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई। मम्मी आपको क्या हो गया? कि बेटा मुझे बहुत अच्छा। और जिन लोगों से मुझे नफरत थी, जिन लोगों से मुझे घृणा थी, उनके प्रति मेरा इतना प्रेम प्रकट हो गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं खुद गलत थी, ये सब अच्छे थे, सारी कमियां मेरे अंदर।
इतना अच्छा लगा। धीरे 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 मेरी आराधना चलती रही। फिर साल भर में गुरु पूर्णिमा से पहली गुरु पूर्णिमा 2011 में जुलाई 2011 में गुरु पूर्णिमा पड़ी, तब मेरी दवाइयाँ बिल्कुल छूट चुकी थी। मैंने गुरुदेव से कहा था, मगर गुरुदेव जिस दिन मेरी दवाइयाँ बिल्कुल छूट जाएंगी उस दिन मैं आपके दर्शन करूंगी। तब मुझे पहला सौभाग्य मिला गुरुदेव से मिलने का। गुरु बहन, एक मिनट मैं पूछना चाहूंगी कि आपकी दवाइयाँ कितने दिन में छूटी गुरुदेव के सानिध्य में आने के बाद? साल भर में पूरी छूट गई। मतलब मैं गुरुदेव से जुड़ी, उसके बाद मेरा जो प्रॉपर डॉक्टर था उसके पास मैं बिल्कुल नहीं गई। जी जी। हाँ बिल्कुल। मेरा जो प्रॉपर डॉक्टर था, आगरा की मैं दवाइयाँ लेती थी, डॉक्टर केसी गुरनानी, शाहगंज, जी मीनाक्षी। जी तो उसके बाद मैं गुरुदेव से जिस दिन से जुड़ी उसके बाद में डॉक्टर का मैंने दर्शन नहीं किया। उस डॉक्टर की मुझे जी दोबारा डॉक्टर की नहीं जानी। जी और हाँ, दवाइयों की जरूरत मुझे पड़ी। जैसे मैं रेगुलर दवाइयाँ नहीं खाती थी, जैसे मुझे आज परेशानी हुई तो मैं आज दवाई ले ली, फिर 2-4 दिन का रिलैक्स, कोई जरूरत नहीं पड़ती थी मुझे दवाओं की। फिर कभी ऐसा लगता था कि मन घबरा रहा है या बेचैनी हो रही है, तो फिर ले लेती थी एक गोली, आधी गोली, फिर वो 4-5 दिन काम करती थी। इस तरह धीरे 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 वो बिल्कुल छूट, मुझे जरूरत नहीं पड़ी दवाई। जी। वो तो जैसे जैसे आपकी सफाई होती गई तो दवाइयाँ तो हटती जानी है। जैसे ही आप सानिध्य में गुरुदेव की आते हैं, दवाइयों का कोई वर्क ही नहीं रह जाता। जी और उस समय मेरे पति को मैंने कहा क्योंकि मेरे पति मेरे बच्चे कोई ध्यान नहीं करता और वो चाहते हुए भी नहीं कर पाते थे। और मेरे पति को मैंने 1 आध दिन बैठाया भी, मैंने कहा आप ध्यान करो। तो ध्यान नहीं लगा तो उनको देखो, जब ध्यान नहीं लगता तो रुचि भी नहीं होती आदमी की। तो जी लेकिन उनको ऐसा लगा कि ये ठीक हो गई इसकी दवाई, क्योंकि पूरा परिवार परेशान था। तो वो गए मेरे साथ, तो वहाँ मैं प्रार्थना करती हुई गई, मगर गुरुदेव ये मेरे साथ तो आ गए, अब कुछ ऐसा बताइए आप आश्रम में, कुछ ऐसा प्रकार बताइए जो इनको ऐसा लगे कि हाँ वास्तव में कुछ है। देखिए गुरुबेन, जैसे ही आश्रम में गए तो एक लगभग नहीं आओ तो बता देना। किसी का माइक अनम्यूट हो रहा है, आवाज आ रही। तो वो तो देखिए आप, एक करीबन 55 साल का व्यक्ति था। उसको वो ऐसे मतलब ऐसे तेज आवाज करते 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 शीर्षासन लगा लिया, एकदम से शीर्षासन लगा दिया झटके से। आप सोचिए 55 साल का व्यक्ति जो कभी शीर्षासन का अभ्यस्त नहीं हो, वो कैसे शीर्षासन लगा सकता है। तो मेरे हस्बैंड को बड़ा अच्छा लगा, ये तो वास्तव में कमाल है, कैसे शीर्षासन लगा दिया इतनी। फिर उसके बाद उनको थोड़ा विश्वास भी हुआ, पर पता नहीं गुरु बहन, ये गुरुदेव का ही कुछ लीला है कि मेरे हस्बैंड आज तक ही नहीं जुड़ पाए। कुछ बहन, ये प्रारब्ध के कर्म भी हैं। जैसे आपने अभी कहा कि गुरुदेव आप मुझको पहले क्यों नहीं मिले, तो आपके प्रारब्ध के कर्म जो थे वो इतने दिन आपको रोके हुए थे। और जो आपकी बीमारी थी वो समझिए कि एक आप उसको पॉजिटिव वे में लें तो प्रसाद था कि इसी से आप जुड़ी गुरुदेव से, गुरुदेव के सानिध्य में आई। अगर ये ना होता तो शायद आप उधर देखती भी नहीं कभी। बिल्कुल नहीं देखती। लेकिन बहन, गुरुदेव से जुड़ने से पहले जब बहुत परेशान रहती थी तो एक ही प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, हो सकता है मैंने पूर्व जन्मों में बहुत गलत कर्म किए हैं तो उनका मुझे भुगतान करना पड़ रहा है, कि इस जन्म में मुझे इतना असहनीय कष्ट मिल रहा है, लेकिन प्रभु इस कष्ट को इसी जन्म में काट देना प्रभु, मुझे अगले जन्म में ये ऐसा कष्ट मत देना प्रभु, मैं बहुत परेशान हूँ। हो सकता है भगवान ने मेरी वो करुण पुकार सुन ली, आपके कष्ट दूर होने थे, गुरुदेव के माध्यम से साक्षात भगवान आपको मिल गए। बिल्कुल। और एक अनुभूति और बताती हूँ गुरु बहन, कि अनुभूतियां बहुत हुई है मेरी, मतलब मैं अनुभूतियों की किताब लिख दूं ना तो शायद पूरी नहीं हो। चलिए, आप रोज सेशन से जुड़िए और एक अनुभूति आपकी बड़ी प्रेरणादायक है सबके लिए गुरु बहन। ऐसे लोग को सेशन मंच पे जरूर आना चाहिए, साझा करना चाहिए। सभी से ये अनुरोध करूंगी कि सभी लोग अपनी ऐसी अनुभूतियों को जरूर साझा करें, इससे बड़ी प्रेरणा मिलती है। और गुरु भाई बहनों को जो नए नए ज्वाइन करते हैं, इस हमारे गुरुदेव के प्रसाद को लेते हैं, उनको बहुत प्रेरणा मिलती है इन चीजों से। अनुभूतियां हुई, दवाइयां छूट गई, सब कुछ। और आज तक उसके बाद डिप्रेशन आया बीच बीच में, जैसे साल में लगभग 1 महीने के लिए डिप्रेशन आता था, बिल्कुल आता था, प्रॉपर डिप्रेशन आता था जैसे पहले हुआ करता था। लेकिन उसमें ये मेरे को प्रॉपर डॉक्टर के पास कभी नहीं जाना पड़ा। हमारे जो जनरल फिजिशियन होता है उसके पास मैं जाती थी, और वो नॉर्मल सी जो एंटी डिप्रेशन की जो दवाएं थी वो लिखता था। उनको भी जैसे क्या है कि जैसे एक दिन एक टैबलेट ले लिया, उसके बाद 4 दिन नहीं लिया, और फिर इस तरह से महीने 1.5 महीने वो परेशान करता था। फिर उसके बाद साल भर फिर रिलैक्स रहता था, फिर कोई दवा नहीं खानी पड़ती थी, धीरे 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 धीरे। और अब तो ऐसी कंडीशन है गुरु बहन, परेशानियां आती हैं, घंटे 2 घंटे के लिए आता है, ये तो जीवन है अपना, ग्रस्त है, इसमें तो छोटी मोटी चलती है। लेकिन
की मुझे आवश्यकता नहीं, दवाएं मेरी जी, बिल्कुल, दवाएं मैं बिल्कुल नहीं खाती। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आपकी अनुभूतियां बहुत अच्छी हैं गुरु बहन। और आप डेली शेयर करिए अपनी अनुभूति, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छी अनुभूतियां, बहुत बड़ी कृपा है गुरुदेव की, और बहुत बड़ी अद्भुत कृपा है। गुरुदेव ने इतनी विषम परिस्थितियों से निकाला है। अभी एक छोटी सी अनुभूति, शायद सेशन का टाइम हो गया तो कल सुना दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। पर आज शायद मेरे पास मौका है क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। नहीं, जी, सुनाओ गुरु बहन, सुना सुनाओ दीजिए, सुनाओ सुनाइए। सुनाओ सुनाओ। क्योंकि है ना, हस्बैंड के सामने कुछ बातें नहीं बता पाती हूँ। जी देखिए जी, बताइए। क्या है कि अभी थोड़े दिन पहले की बात है, लगभग 10-11 महीने हो गए उन बातों को। एक मतलब मेरे स्टाफ में एक मैम है, तो उनके हस्बैंड को ट्यूमर है, सिर में ट्यूमर है उनको, तो वो बड़ी परेशान रहा करती थी। तो मैं उनसे कहा करती थी, मतलब मैम आप जुड़िए गुरुदेव से। तो मैं अपनी अनुभूतियां उनको बताती थी कि देखो मैडम, मुझे मेरा डिप्रेशन खत्म हो गया और मैं खुश रहती हूँ, आप देखिए, आपको कोई परेशानी है आप भी गुरुदेव से जुड़िए। इनके यहाँ लोग प्रारब्ध नहीं होते हैं, लोग नहीं जुड़ पाते हैं। तो वो जी मैडम जी, ज्यादा परेशान रहती थी। तो उन्होंने एक दिन कहा कि मैडम मैं तो बहुत परेशान हूँ, आप ये गुरुदेव के बारे में थोड़ा सा बताइए ना। मतलब बिल्कुल मैडम, मुझे तो बहुत खुशी हुई आज आपने आगे चल के कहा है, तो आप देखिए भाई साहब को इस तरह से करवाइए ध्यान वगैरह। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बहन। मैं तो उनसे मैं हमेशा एक ही बात कहती थी, मतलब देखिए, तो उनकी एक बहन है, उनकी उन्होंने अपनी बहन को बताया, उनकी मदर खत्म हुई तो उनकी बहन डिप्रेशन में आ गई। उनके कोई भाई नहीं है, उनके सिर्फ माता पिता हैं। तो उनकी बहन क्या है, वो माँ के खत्म होने से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गई। तो उसने कहा कि मेरी बहन से आप बातें करेंगी तो मेरी बहन को बहुत अच्छा लगेगा, आप उन्हें थोड़ा समझाएंगी। तो उनकी बहन से क्या है, मैं थोड़ा थोड़ा कभी 2-4 दिन में उनसे बातें करती रहती थी, तो उनकी बहन को बड़ा अच्छा लगता था। तो एक दिन वो अपनी सिस्टर के यहाँ इंदौर आई हुई थी, तो जी उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपके घर आना चाहती हूँ। मतलब बिल्कुल आपका स्वागत है, आप आइए। अब बहन पता नहीं गुरुदेव की क्या इच्छा थी कि वो मेरे घर आई, और वो मेरे घर आई तो उनका मतलब जैसा मुझसे बन पड़ा स्वागत सत्कार किया। अब पता नहीं मेरे बच्चों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि वो मेरे घर आए। अच्छा, उनके अंदर, हाँ, उनके अंदर इतनी नेगेटिविटी हो गई कि उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि वो मेरे घर आई, है ना। उन्होंने हालांकि सब कुछ, उनको नमस्ते भी किया, जो भी है किया फॉर्मेलिटी सारी, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगा। अब मैं समझ गई उनकी उनके हाव भावों से, उनके विचारों से। लेकिन मैं, अब कोई मेरे घर मेहमान आया, मैं उसे कैसे भगाऊं। जी और जी, करीबन 2 घंटे मेरे घर रुकी। तो अब जब वो चली गई, उसके बाद चूंकि समय भी उन्होंने काफी ले लिया मेरा, तो मैं खाने को भी लेट हो गई। तो मेरा बेटा इतना क्रोधित हो गया कि वो बहुत बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लग गया। और जबकि अच्छा, बेटा, हाँ, 20 साल का है वो, और डीयू से बीएससी कर रहा है, ऑनर्स। अच्छा, हाँ, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है वो, है ना। जी तो उसके बावजूद भी उसके अंदर इतनी नेगेटिविटी हो गई कि वो मुझसे इस तरह से बिहेव करने लग गया कि तुझे क्या लगता, मतलब तू तड़ाक, मुझे ऐसा लगने लगा इसके अंदर से कोई और शक्ति बोल रही है, ये खुद जी नहीं। जी, हाँ, बोलने लगा कि तुझे क्या लगता है, तेरे ये गुरु भाई बहन से तुझे ठीक कर देंगे, तुझे 10 साल हो गए गुरुदेव तुझे क्या दिया इस गुरु ने, तुझे कुछ नहीं दे पाया ये गुरु तुझे, और ये गुरु तुझे खत्म कर देगा एक दिन। तू कभी इस गुरु, कभी सीख नहीं दे पाएगी इस गुरु से। और तू है ना, हाँ, तुझे तुझे पता भी है तू क्या करने जा रही है। तू है ना, हम लोगों को खाना भी नहीं बना सकती है टाइम पर। मतलब मेरे बच्चे मेरा इतना रिकॉर्ड करते हैं, बहुत तरीके से बोलते हैं, आप कहकर वो तू तड़ा के बोलने लग गया। और क्या ना, जी तू तू जो तेरे घर पर तू जिनको बुलाती है, उनके घरों में भी इस तरह से, उनके घरों में भी लोग परेशान होते हैं क्या खाने के लिए, तो तू हमको इतना परेशान करती है। मैं कहा बेटा क्या हो गया, कोई बात नहीं, कोई आया तो उसे भगा थोड़ी दिया जाता है। उनकी इच्छा थी थोड़ी देर बैठने की, उनको अच्छा लगा कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे खाना चाहिए अभी। तो मैं कहा ठीक है, मैं तेरे को खाना बना देती हूँ। मुझे गुस्सा तो उससे बहुत आ रहा था, अनकंट्रोल हो रही थी, लेकिन मैं गुरुदेव से प्रार्थना करती, गुरुदेव मेरे घर का माहौल गंदा नहीं हो। मुझे समझ में आ रहा था कि नेगेटिविटी का हमला है, फिर मैं गुरुदेव जी जी, आप संभाल लीजिए। फिर उसके बाद मैं जैसे किचन में गई, मैंने उससे पूछा, मैं कहा चलो तेरे लिए क्या सब्जी बनाऊं। तो नहीं, मुझे नहीं खानी तेरे हाथ की रोटियां, कुछ भी बना ले, मुझे खाना ही नहीं है आज खाना। फिर वो जब ज्यादा ही वो बहुत उग्र हो गया तो मुझे असह्य नहीं हो गया। फिर मैंने उससे क्या, मैं कहा तू बोल किस तरीके से रहा, पहले तो ये बता, तेरे को तरीका है बोलने का, क्या हो गया, तो इस तरह से बातें कर रहा है मेरा। तो फिर तो मैडम उसने, सॉरी गुरु बहन, उसने इतना तांडव मचाया कि न उसने खाना खाया न किसी को खाने दिया। खाना हालांकि अच्छा, मैंने बनाया, हाँ मैंने खाना बनाया, लेकिन उस दिन पे मेरे घर में बहुत बहुत बार नेगेटिविटी का हमला जाता है बहन, लेकिन भूखा कभी गुरुदेव किसी को नहीं खिलाती। लेकिन उस दिन पहली बार पूरा परिवार भूखा सो गया, पूरा परिवार को खाना बना ही रह गया, पूरा परिवार भूखा सो गया। जी
हाँ, फिर दूसरे दिन ऐसा हुआ कि जब दूसरे दिन मैं नॉर्मल हो गई, क्योंकि मैं तो गुरुदेव का ध्यान करती हूँ, मुझे तो गुरुदेव नॉर्मल कर देते हैं। अब बच्चे नॉर्मल नहीं थे, उनको वही क्रोध भरा था। मेरी उनसे बातचीत भी नहीं हुई, मैंने बातचीत करना उचित भी नहीं समझा। और वो आप ये देखिए, इतना नेगेटिविटी का हमला होता है कि पूरा परिवार एक हो जाता है, मैं अकेली पड़ जाती हूँ। मैं जी अकेली पड़ जाती हूँ, कोई मुझसे बोलना पसंद नहीं करता है उस समय। मतलब इस तरह से हावी हो जाता है, मतलब नेगेटिविटी हावी हो जाती है मुझे। तो फिर दूसरे दिन क्योंकि माँ का हृदय बहुत नरम होता है, बहुत। जी जी हाँ, तो पूरे दिन उस दिन बच्चे ने खाना नहीं खाया, बच्चियों ने खाना खा लिया, हस्बैंड ने खाना खा लिया दूसरे दिन सुबह, लेकिन बच्चे ने नहीं खाया। शाम को भी उसमें फिर शाम को मैंने सोचा इसको आलू के पराठे पसंद है, चलो मैं आलू के पराठे बनाती हूँ तो ये खा लेगा। तो मैंने आलू के पराठे बना दिए। तब मैं तो उससे नहीं बोली, मुझे डर लग रहा था कि ये फिर मुझ पर चीखेगा, चिल्लाएगा। मैंने उसके पापा को कहा कि आप इसको मनाइए और इसको खाना खिलाई। तो उन्होंने कहा कि बेटा तेरी मम्मी ने तेरी पसंद के आलू के पराठे बनाए, तू खा ले। तो नहीं, मुझे कोई खाना वाना नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा हाँ अच्छा बिल्कुल, उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। आप ये देखिए, लगातार बता रहा कि मुझे नहीं खाना खाना। तो फिर उसके पापा ने काफी कहा कि बेटा खा ले, देख ऐसा मत करे, ऐसा नहीं करते, कोई बात नहीं, कल की बात आई गई होगी। कि नहीं, मुझे खाना ही नहीं। फिर पता नहीं मुझे क्या सूझी, मैं कहा ये बच्चा बड़ा तंग कर रहा है, ये तो पागल हो रहा है, देखो तो बदतमीज लड़का, इसे घर से बाहर निकालो। अब अपन नॉर्मल कह देते हैं, मगर इसे निकालिए घर से बाहर, बहुत बदतमीज लड़का है। मैं कहा ये तो काबू में ही नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ ही नहीं रहा है कुछ। पता नहीं गुरु बहन वो कैसी होनी थी, मतलब पूरी तरह से नेगेटिव मेरे घर पर आती थी। उस वक्त जैसे उन्होंने, अब पता नहीं मेरे हस्बैंड को भी क्या सूझी, उनको भी क्रोध आ रहा था कि जब हम सब पूरा परिवार खाना खा चुका है सुबह का, और ये कैसा पागल लड़का है, ये खाना नहीं खा रहा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तू घर से बाहर निकल जा। उन्होंने हल्का सा एक कह ही देते हैं घर में कि तू घर से बाहर निकल, तू घर में नहीं रहेगा अगर इस तरह से हरकत करेगा तो। हमने गुरु बहन उससे, मतलब मैं तो उससे बोली नहीं, उसके पापा ने इतना ही कहा था। आप ये देखिए, उस बच्चे ने एक सेकंड नहीं लगाया, घर से बाहर निकल। अच्छा हाँ बिल्कुल, घर से भाग गया, बिल्कुल भाग गया घर से। और मेरी बच्चियां, मैं और मेरे हस्बैंड, बिल्कुल हस्बैंड को तो गुस्सा आ रहा था कि इसको जाने दे, ये तो बहुत बदतमीज है, इसको जाने दे, कहाँ जाएगा ये, वापस आ जाएगा अपने आप। मैं उससे करी, मैंने पकड़ के लाई, कुछ ऐसा वैसा नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये टीनेज होती है, इसमें बच्चे उखड़ चाहता हो जाते हैं। तो नहीं नहीं, तू चुप रहे, बिल्कुल तू बोलेगी नहीं, और इसको जाने दे। अब आप देखिए गुरु बहन कि गुरुदेव ने पहले ही इंतजाम किया हुआ था। अच्छा हाँ, मेरे हस्बैंड की दुकान गांव में है। पहले हम गांव में रहा करते थे, हम जहाँ रहते हैं सिटी में, उस 8 किलोमीटर पर हमारा गांव है। पहले हम लोग वहीं रहा करते थे। अभी 10-11 साल पहले गुरुदेव की कृपा से काफी बड़ा हमारा घर बना है, उसमें हम रह रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड दुकान करते हैं कपड़े की। तो हस्बैंड के साथ जेठ जी का बच्चा आया, वो लगभग 25 साल का है। वो किसी काम से उसको रात को हमारे घर ही रुकना था, तो उसको बैठा के लाए। अब आप देखिए, गुरुदेव ने पहले से ही इंतजाम किया हुआ था, क्योंकि नेगेटिविटी को तो कुछ ना कुछ खेल करना था। तो हस्बैंड तो उसके पीछे नहीं भागे, पर वो मेरे जेठ जी का बच्चा उसके पीछे भागा। मैंने उसको कहा कि मनीष बेटा, वो कुछ ऐसा वैसा न कर ले, तू जाके चाची मैं चाहता हूँ। वो उसके पीछे भागा। अब आप देखिए, मैं गुरु बहन, वो इतना भागा, उस लड़के के अंदर, मेरे बेटे के अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आई। उसको अगर मैं आधा किलोमीटर जाने की कह दूं ना, तो वो बिना बाइक के नहीं जाता, कहता मम्मी मैं नहीं जाऊँ। और जी इतना भागा वो कि उस बच्चे के हाथ नहीं आया। जो मेरे जेठ जी का बच्चा था, उसके हाथ नहीं आया। वो आगे आगे और वो उसके पीछे पीछे भागता रहा। और उसने कई बार उसको पकड़ लिया, लेकिन उसके अंदर ऐसी ताकत आ गई कि उसको धक्का देके गिरा दिया, उस बच्चे को गिरा दिया उसने। आप देखिए, और भागता रहा। और उस दौरान उस जो मेरे जेठ जी का बच्चा था, उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। आप ये देखिए, उसको किसी के कॉन्टेक्ट नंबर याद नहीं, 1-2 कॉन्टेक्ट नंबर हमारे याद। तो अब वो बेचारा भागता उसके पीछे पीछे थक गया, लेकिन वो मेरा बेटा नहीं थका। आप देखिए, उसके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई, आप देखो। जी वो जी तांत्रिकता चरम सीमा पे थी वो। वो जी नेगेटिव चरम सीमा थी, उसको भगा रही थी लगातार। अब वो थक के एक जगह बैठ गया। अब वो एकदम किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया कि अब मैं क्या करूं, ये तो मेरे हाथ से गया, अब मैं क्या करूं। अब उसने फिर दिमाग लगाया, उसने किसी व्यक्ति को रोका रास्ते में, क्योंकि उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। उसने वहां से मेरे हस्बैंड के नंबर याद थे, उसने कॉल किया कि चाचा, वो बच्चा बहुत तेजी से, ये बहुत तेजी से भाग रहा है, और ये मेरे काबू से बाहर है, मेरे कंट्रोल से बाहर हो रहा है, और ये कुछ ना कुछ आज करके मानेगा, और ये रेलवे फाटक की तरफ भाग रहा है। आप ये देखिए,
रेलवे फाटक की तरफ भाग रहा है और मेरे बस में नहीं आ रहा है, आप आओ किसी भी तरीके से। उसने लोकेशन बता दी कि मैं यहाँ रुका हुआ हूँ और आप आ जाओ। लेकिन मेरे हस्बैंड के अंदर ऐसी नेगेटिविटी भर गई गुरु बहन कि मेरे हस्बैंड टच से मत नहीं, वो गाली गलौज करने लग गए कि इस साले को भागने, मैं ये मर जाए तो ठीक है, तो इस तरह से कहने लग गए मैं नहीं आने वाला। वो बिल्कुल टच से मत नहीं हुए। और उस दौरान मुझे गुरुदेव ने, मैं सिर्फ हाथ जोड़कर गुरुदेव के सामने बैठी, तस्वीर के सामने, मैं कहा गुरुदेव मैं नहीं जानती कि वो बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या मेरे घर में हो रहा है, अब आप जानो और वो बच्चा जानो। मेरी डोर आपसे लगी हुई गुरुदेव, और मैंने दोनों हाथ ऊपर कर दिए, जैसे द्रौपदी ने महाभारत में, जब द्रौपदी को कुछ नहीं सूझा उसने दोनों हाथ ऊपर कर दिए, इस तरह से मैंने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। तो गुरुदेव मेरी लाज आज आपके हाथ में, कुछ नहीं जानती आप संभालो। और देखिए आप नेगेटिविटी, मेरी बेटी जो 24 साल की है, वो कहने लगी मेरे से तू तड़ाक बोल रही है कि अब संभाल, अब कर तेरे गुरु, अब तेरे गुरु भाई बहनों को बुला, अब वो रक्षा करेंगे उसकी। वो कह रही है तेरे गुरु भाई बहनों को बुला, तेरी रक्षा वो करेंगे, अब उसको बचा के लाएंगे। तू बहुत कूदती है ना गुरु भाई बहनों पे, तू बहुत बुलाती है ना उनको घर पर। आप देखिए फिर इस तरह से मैं बिल्कुल शांत रही, और आप देखिए गुरुदेव ने मुझे इतना सहज, इतना सरल बना दिया कि मैं बिल्कुल विचलित नहीं हुई। मैं चुपचाप गुरुदेव की तस्वीर के सामने बैठ के नाम जप करने लगी, मगर गुरुदेव आप लाओगे उसे किसी भी तरह से, मैं कुछ नहीं जानती गुरुदेव। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड और बेटी दोनों, उस लड़के ने, फिर वो और भागा उसके पीछे, थोड़ा रुक के उसने फोन हमको किया, उसके बाद और भागा। आप देखिए वो रेलवे फाटक पर पहुंच गए गुरुदेव, वो रेलवे की जो पटरियां थी, रेल की पटरियां, वहां पहुंच गया और कहने लगा कि मैं रेल से कट के मरूंगा, मैं ट्रेन से कट के मरूंगा। और वो जी बच्चा पकड़े, वो बच्चा पकड़े और भाग भाग के वहां जाए, और उस बच्चे की हिम्मत पस्त हो गई, वो बच्चा परेशान हो गया लेकिन वो नहीं रुक रहा है। फिर वहां पास में किसी का घर था, वो बच्चा हाथ जोड़ के उस पड़ोसी को बुला के लाया, जो रेलवे फाटक के पास जो घर थे, उनको, उस पड़ोसी को बुला के लाया कि भाई साहब ऐसी ऐसी कंडीशन है, ये बच्चा जबरदस्ती रेल से कट के, मतलब ट्रेन से कटने जा रहा है और ये मेरे हाथ में आ रहा है, भाई साहब आप आपसे करवत निवेदन है कि आप इसको बचाइए। तो वो जो कैंडिडेट था बेचारा, वो जो आदमी था उस घर में रहने वाला, वो उसको पकड़े मेरे बेटे को, तो वो उसके हाथ, वो उसको नहीं बदे। आप देखो गुरु बहन, उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि वो एक बच्चा उन दो कैंडिडेटों को नहीं बद रहा है, आप दो के वश में नहीं आ रहा है, इतनी भयंकर नेगेटिविटी थी। फिर उसको जैसे करके घसीट घसता के कैसे भी करके उसको लाए। वो क्या लाए गुरु बहन, गुरुदेव लाए उसको। गुरुदेव लाए जी। हाँ, उसको उनको घर पे बैठाया, उसके घर पे बैठाया, उसको पानी पिलाया, थोड़ा उसको कि नहीं मुझे तो कटना है, मुझे तो मरना है आज, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, मैं मरूंगा। कि यार ऐसी क्या बात हो गई, तू क्यों मरना चाहता है, ऐसा क्या हो गया कि नहीं मुझे तो मरना है, मैं जीवित नहीं रहना चाहता, मुझे तो मरना है। इतने में फिर मेरे हस्बैंड ने, मेरा उस बच्चे ने भी, जो मेरे जेठ जी का बच्चा था, तो वो जिनके घर में उसको पकड़ के बैठे थे, उनके फोन से कहा कि चाचा इस लोकेशन पे आप आ जाइए, यहाँ इनका घर है और यहाँ हम इसको पकड़ के बैठे हैं। तब मेरे हस्बैंड गए वहां जाके, फिर हस्बैंड के बस में नहीं आया, हस्बैंड को देख के और उग्र हो गया, नहीं मुझे तो कटना है, पापा आप नहीं बोलोगे, मुझे तो कटना है, मुझे तो जिंदा रहना ही नहीं है। फिर मेरे हस्बैंड ने उसके 3-4 चांटे लगाए कि क्या है, क्या नाटक कर रखा है, कटना है, चल मैं तुझे लेके चलता हूँ, मैं कटाता हूँ तेरे को, चला साथ में मैं भी कटूंगा, तू नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे जीवित रह के। तब जाके पता नहीं गुरुदेव की ऐसी लीला हुई, मेरी तो वही प्रार्थना, मैं तो घर पर थी, मैं तो प्रार्थना करती रही कि गुरुदेव बचाओ, कैसे भी करके आप बचाओ, तो मारो तो काटो तो मैं नहीं जानती, जो होनी है वो तो आप टाल नहीं सकते, और न मुझसे चले न आपसे चले, आप जानो और आपका काम है। फिर उसको घर लाए, घर लाके खाना तैयार था, अब आके कुछ नहीं बोला, चुपचाप आके बैठ गया और बिल्कुल रास्ते में बातें करता आया, फिर वो नॉर्मल हो गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया बच्चा। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, फिर और उसके पापा, बचाया गुरुदेव ने उसको जी। हाँ बिल्कुल बचा के लाए। फिर उसके पापा ने कहा कि अब चलो ठीक है बेटा, अब खाना खा लेते हैं अपन सब। कि नहीं मुझे तो खाना तो खाना ही नहीं, मैं नहीं खाऊंगा खाना। यार ऐसे मत कर, खाना तो खाना पड़ेगा, देखो तू कल का भूखा है यार, कोई बात नहीं तू खाना खा ले। नहीं मुझे खाना नहीं खाना। और गुरु बहन आप देखो, एक माँ होती हुई, मतलब आप ये देखो, मैंने सुबह खाना खाया, वो तो 2 दिन का भूखा था ना, मैंने तो सुबह खाना खा लिया, लेकिन उस दौरान मुझे कितनी भूख लग रही थी, आप, मुझे भूख लग रही थी। और मैं गुरुदेव से कह रही थी, गुरुदेव बहुत बहुत आपका धन्यवाद गुरुदेव, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं, लेकिन गुरुदेव मुझे तो भूख लग रही है, मुझे तो खाना खाना है, और ये बच्चा खाना नहीं खाएगा तो पूरा परिवार खाना नहीं खाएगा, मुझे तो खाना खिलाओ गुरुदेव, इसको खाना खिलाओगे तो मैं खा लूंगी। मगर गुरुदेव देख लो, अगर मुझे भूखा सुलाना चाहते हो तो इसको सुला दो, ये नहीं खाएगा तो हम कोई नहीं खाएंगे। तब उसको फिर उसके पापा ने कहा कि बेटा खाना लगा दो, खाना खा ले। चलो ठीक है खा लूंगा। उसने खाना खाया, फिर हमने सबने खाना खाया, फिर सारा परिवार खुश होकर सोया।
तो गुरु बहन मेरे साथ तो ये तो चलो एक बहुत बहुत बड़ी अच्छा। घटना थी, तो ऐसी कई कई घटनाएं हो चुकी हैं गुरु बहन। मैं आपको कितना मतलब कैसे सुनाऊं कि मेरे घर में आज भी नेगेटिविटी बहुत बहुत अभी सुंदर जी जी। आप डेली सेशन से गुरु बहन जुड़िए अब तो आप, और अपनी अनुभूतियों को शेयर करिए गुरु बहन। थोड़ा सा टाइम का हमारा सेशन का बाउंडेशन है गुरु बहन, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं गुरु बहन, लेकिन आप डेली आइए, सेशन को ज्वाइन करिए और अपनी अनुभूतियां सुनाइए गुरु बहन। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आज अपने अपनी अनुभूतियां शेयर करी गुरु बहन। चलिए हो जाइए। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव। चलिए सेशन का समय तो हो चला है, और अगर कोई संक्षिप्त में अपनी कोई अनुभूति रखना चाहता है तो रखते, नहीं तो हिंगू जी गुरु भाई को हम आमंत्रित करते हैं कि वो सेशन का समापन गुरुदेव के चरणों में करें। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी। जय गुरुदेव। बहुत बहुत जय। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव।